शिवमंगल सिंह सुमन का परिचय। श्री शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के झगरपुर नामक गांव में 5 अगस्त सन 1915 में हुआ। सुमन जी हाई स्कूल के अध्यापक के पद से लेकर हिंदी के प्राध्यापक, महाविद्यालय के प्राचार्य तथा विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के उपकुलपति पद पर कार्यरत रहे हैं। ये कुछ समय तक नेपाल में भारतीय दूतावास के सांस्कृतिक सचिव भी रहे। इन्होंने साधारण शोषित मानव की पीड़ा और निराशा को अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। दूसरी ओर एकांत क्षणों की कोमल तथा मधुर अनुभूतियों को भी अपने गीतों में स्थान दिया है। सुमन जी की प्रमुख रचनाओं में हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, मिट्टी की बारात, विश्वास बढ़ता ही गया, पर आंखें नहीं भरी, विंध्य हिमालय ये सारे काव्य थे। प्रकृति पुरुष कालिदास ये नाटक था और महादेवी की काव्य साधना ये एक आलोचना थी। ये सारे प्रमुख थे। इन्हें काव्य संग्रह पर देव पुरस्कार, पर आंखें नहीं भरी पर नवीन पुरस्कार तथा मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। सुमन जी हिंदी के सशक्त गीतकार हैं। 27 नवंबर 2002 में इनका देहांत हो गया। चलना हमारा काम है कविता का उद्देश्य। प्रस्तुत कविता लेखन का मुख्य उद्देश्य जीवन में विकास की ओर अग्रसर होना है, क्योंकि यही हमारे जीवन की सच्चाई है। मनुष्य के अंदर यह भावना भरना भी कवि का उद्देश्य है कि हमारे जीवन में सुख दुख, आशा निराशा आते ही जाते रहते हैं। कभी कभी ऐसा समय भी आता है जब हमारा साथ सभी छोड़ देते हैं। ऐसे समय में मानव को कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि चलना ही जीवन का काम है। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना परा। जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है, चलना हमारा काम है। यह एक प्रेरणादायक कविता है। कवि मानव को प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि एक तीव्र गति, एक तीव्र रफ्तार मानव के पैरों में भरी हुई है। फिर कुछ मनुष्य ऐसे क्यों हैं कि उसका उपयोग ही नहीं करते हैं, क्योंकि भिक्षुक की भांति दर दर खड़े होकर आशा की उम्मीद लगाते रहते हैं। आज जहां मनुष्य के पास बाहुबल है, मार्ग भी साफ है, तब वो कायरों की भांति मंजिल को पाने के लिए प्रयास क्यों नहीं करते हैं। मनुष्य की सोच ऐसी होनी चाहिए कि जब तक उसे लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक उसे आरंभ के विषय में सोचना ही न चाहिए। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया, अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि राह में चलते हुए अनगिनत राही मिलते हैं जो हमारी ही तरह अपनी मंजिल की तलाश में आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमें भी उनके कुछ अनुभव लेने चाहिए और अपने अनुभव उनके साथ बांटना चाहिए और हमें उनके सहायक बनने चाहिए। कभी वो हमारे सहायक बने, कभी हम उनके सहायक बने। इस प्रकार अपना रास्ता व्यतीत करते हुए मार्ग की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। इस प्रकार अपना भार भी रास्ते में ही बांटते चले जाना चाहिए। कवि कहते हैं जब मनुष्य ने परिश्रम किया तो उसे परिणाम स्वरूप उसकी सफलता भी प्राप्त हुई, और यह बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि मनुष्य यदि श्रम करे तो उसे सफलता प्राप्त हो जाए और तो वो अपनी कुछ समय खुशी में ही काट देता है। आगे ये के कार्यों के लिए मनोबल भी उसका बढ़ जाता है। सफलता से हमारा परिचय तभी हो पाएगा जब हम उसे पाने के लिए अपने मार्ग में आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हम तो कोशिश करने की राह में चलने वाले राही हैं और चलना ही हमारा कार्य है। जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी, गति मति न हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि यह जीवन ऐसा होता है जिसमें हर किसी की कोई न कोई ख्वाहिश होती है। उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हमें बहुत बार बहुत कुछ खोना पड़ता है और सफलता रूपी आशा को अपने साथ लेके चलना पड़ता है। कभी हमें ऐसा लगता है कि जो श्रम हम कर रहे हैं उसमें सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी, लेकिन दूसरे ही पल कुछ रुकावट आ जाती है और हमारा जीवन निराशा से भर जाता है। कभी हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हंसते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन कभी निराशा मिलने पर हमारा मार्ग रुक भी जाता है। तब हमें जीवन में ऐसा लगता है कि हमारा जीवन रुक गया हो।
24 घंटों में 8 प्रहर में केवल एक ही बात का स्मरण रखना चाहिए कि जब तक हमें लक्ष्य न मिल जाए तब तक हमें आशा रूपी फूल को मुरझाने नहीं देना है। इस विशुद्ध विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता व्याम है, चलना हमारा काम है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं, यह संसार बहुत विशाल है, इसमें तरह तरह के लोग रहते हैं जो इस तरह तरह से तुम पर प्रहार करते रहेंगे, लेकिन संसार उसी का नाम है जहाँ कुछ विभिन्नता होती है। इस संसार में जो आता है उसे कुछ न कुछ सहना पड़ता है, अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख भोगना पड़ता है। हे मानव, तू क्यों कहता है कि मुझ पर ईश्वर की कृपा नहीं है या ईश्वर की नाराजगी है? इसीलिए हे मानव, तू अपने कर्म करता जा, बाकी फल देना तथा पाना ईश्वर का काम है। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोरा अटकता ही रहा, पर हो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कुछ पाने की तलाश में मैं दर दर भटकता रहा हूँ तथा हर एक स्थान पर मुझे कुछ न कुछ प्राप्त होता रहा है। मार्ग में बाधाएं भी आती रही, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा बाधाएं ही आती रहे। कभी कभी सफलता भी मिलती है, क्योंकि जीवन केवल चलने का ही नाम है। समय के अनुसार हमें भी उसी प्रकार से चलना है। कभी कभी जीवन में असफलताएं भी मिलती है, पर हमें निराश नहीं होना चाहिए। कभी हमें कहते हैं कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच से ही फिर गए, पर गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए। चलता रहे हर कदम, उसी की सफलता अविराम है, चलना हमारा काम है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हम जिस लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग पर चलते हैं, तो कुछ तो हमारे साथ हर पल कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, हमारे सहयोगी बने रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो बीच राह में साथ छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके साथ छोड़ देने भर से जीवन चलना छोड़ देता है, क्योंकि जो रुक गया उसका विकास भी रुक गया, और जो आगे बढ़ गया उसे सफलता की प्राप्ति होती है, क्योंकि जीवन का नाम केवल चलना है, रुकना नहीं।